क्वांटम मैकेनिक्स इस जगत की मूलभूत सच्चाई है। विज्ञान को अगर अध्यात्म के नजर से देखें तो क्लियरिटी यानी स्पष्टता और बढ़ जाती है। क्वांटम शब्द का मतलब है किसी पदार्थ का वो हिस्सा जो सबसे छोटा होता है, जैसे पानी का एक सिंगल मॉलिक्यूल H2O और हीरे में कार्बन। ऐसे ही दुनिया के हर पदार्थ में उसका मूलभूत कण या पार्टिकल्स होते हैं। और मैकेनिकल शब्द का मतलब है गति, यानी ऐसी गति जो पदार्थ के मूलभूत कणों में होती है, उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स पदार्थ के अंदर मौजूद सूक्ष्म कणों या एटम्स की दुनिया है। आमतौर पर बाहर की दुनिया जैसे दिखती है हमें वही सच लगता है, पर जो आपको बाहर से दिखता है उसकी वास्तविक संरचना आपके भीतर है। जैसा हम बाहर की दुनिया में चीजों को चलते फिरते देखते हैं, वैसा ही संसार पार्टिकल्स का भी होता है। वो भी गति करते हैं। वास्तव में ग्रेविटी और जनरल रिलेटिविटी के अलावा यूनिवर्स को बेहतर ढंग से समझाने का काम कोई कर सकता है तो वो है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के अंदर की दुनिया की बात करते हैं। वास्तव में जो पदार्थ या वस्तु आपको ऊपर से ठोस लगती है वो एटम से बनी होती है, और एटम्स में मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का चक्कर लगाते हैं। यहाँ तक कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। यहाँ पारंपरिक विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और जन्म होता है स्ट्रिंग थ्योरी का, जिसने रियलिटी पर कई सवाल उठा दिए। इन क्वार्क्स के भीतर भी कुछ है जो वाइब्रेट करता है, और यही अलग अलग वाइब्रेशंस अलग अलग पार्टिकल्स को जन्म देते हैं। और आप इस ब्रह्मांड में जितनी भी अलग अलग चीजें या जो कुछ भी देख रहे हैं, सब कुछ इन क्वार्क्स के भीतर मौजूद एनर्जी या स्ट्रिंग की डिफरेंट वाइब्रेशन के कारण होता है। जी हाँ, सभी चीजें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स से मिलकर बनी होती हैं। बस फर्क है तो वाइब्रेशंस का। और हर पदार्थ की एनर्जी अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, जिससे उसका बाहरी ढांचा या संरचना तैयार होती है। पर बाहरी दुनिया से क्वांटम मैकेनिक्स के भीतर की दुनिया बेहद ही अलग बर्ताव करती है। क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स हमारे लिए जो रियलिटी है उससे अलग बर्ताव करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में एक पार्टिकल एक समय में कई जगहों पर और कई डायमेंशंस में हो सकते हैं। जहां तक मैं सोचता हूँ ये आपके लिए रियलिटी से दूर है, और यही रियलिटी को हम जिस तरीके से देखते हैं उससे अलग दिखने पर मजबूर करता है। अगर यूनिवर्स का फंडामेंटल पार्टिकल ऐसा बर्ताव करता है तो उससे बनी चीजें एक साथ कई जगहों पर और कई डायमेंशंस में क्यों नहीं हो सकती। क्वांटम मैकेनिक्स बताती है कि आप एक समय में कई जगह और कई डायमेंशंस में हो सकते हैं। क्वांटम पार्टिकल्स एक ही समय में कई जगहों पर हो सकते हैं। क्वांटम पार्टिकल्स की दुनिया में 10 डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं, और इसी वजह से कहा जाता है कि हम जैसे रियलिटी को देखते हैं, महसूस करते हैं, रियलिटी उससे कहीं अलग है। जैसे हम जो करते हैं उस काम को करने ना करने के जितने भी आउटकम्स या परिणाम हो सकते हैं वो सभी उसी समय पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। और इस 3 डायमेंशनल स्पेस में हम जो चीज देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, वही उस समय की हमारी रियलिटी बन जाती है। पर जितने भी आउटकम्स या परिणाम हो सकते हैं वो सभी सेम समय पर कहीं ना कहीं घटित हो रही है या एग्जिस्ट करती है, जो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को भी जन्म देती है। और हो सकता है जो घटना हमारे लिए रियलिटी नहीं है वो किसी और दूसरे यूनिवर्स में हमारे लिए रियलिटी हो।